तो आइए जानते हैं क्या किया मेरे 5 दोस्तों ने मेरे साथ। क्या लड़कों के साथ दोस्ती करके उन पर भरोसा करना गलत है? आखिर क्या गलती थी मेरी? आइए चलते हैं मेरे इस दर्द के सफ़र पर। नमस्ते दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। एक ऐसी लड़की की जिसने अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन वही दोस्त बन गए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा। कभी सोचा है जब अपने ही सबसे बड़ा जख्म दे जाए तो इंसान किससे शिकायत करे? यह कहानी है भरोसे की मौत, जहाँ रिश्ते बिके और सच्चाई के लिए एक लड़की को समाज से, सिस्टम से और खुद से लड़ना पड़ा। ले देखिए एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या अब भी किसी पर आँख बंद करके भरोसा करना सही है? हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। नेहा एक छोटे से कस्बे की बेहद सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे और माँ गृहिणी। नेहा पढ़ाई में तेज थी और उसने हाल ही में शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला लिया था। शहर की चकाचौंध और भीड़भाड़ उसके लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही सपना था, अपने पापा का नाम रोशन करना। जब पहली बार कॉलेज गई तो हर चीज़ नई नई सी लगी, लेकिन नेहा ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो वो पढ़ाई में ध्यान देगी और किसी से ज़्यादा घुलने मिलने से बचेगी। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही उसकी मुलाकात 5 लड़कों से हुई। अर्जुन, साहिल, मनीष, राघव और वरुण। ये सब एक ही ग्रुप में थे और सभी उसे काफ़ी अच्छे और मददगार लगे। वो अक्सर नेहा को नोटिस नोट्स देते, क्लास में समझाते और उसके साथ कैफेटेरिया में बैठते। धीरे धीरे नेहा को लगा कि ये लोग सच्चे हैं, और खासकर अर्जुन जो सबसे शांत और समझदार लगता था। उसने नेहा से दोस्ती ज़्यादा गहरी कर ली थी। नेहा अब अपने नए दोस्तों के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी थी। वो उनके साथ हंसती, घूमती और हर बात शेयर करने लगी। अर्जुन ने अक्सर कहता, हम तेरे भाई जैसे हैं, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। नेहा को लगता था कि जिन लड़कों से लड़कियां डरती है वो सब वैसे नहीं होते। ये लड़के तो समझदार और संवेदनशील है। और वो रात में देर तक उनके साथ ग्रुप स्टडी करती और अपने परिवार की बातें भी बताती। एक दिन अर्जुन ने प्लान बनाया, हम सब एक फार्म हाउस ट्रिप पे चले। बहुत दिन से मस्ती नहीं की। सभी दोस्तों ने उत्साह दिखाया, लेकिन नेहा थोड़ी झिझकी। शहर से बाहर जाना उसे ठीक नहीं लगा। शहर था। फिर अर्जुन ने उसे समझाया, तू डरे मत, हम सब साथ हैं और तुझसे ज़्यादा हम सब पर भरोसा है ना? नेहा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसे क्या पता था कि ये हाँ उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी भूल थी। ट्रिप वाले दिन वो सब कार से फार्म हाउस की ओर निकले। रास्ता सुनसान था, पेड़ों से ढका और चुपचाप। नेहा ने कहा, ये रास्ता तो कुछ अजीब लग रहा है। साहिल बोला, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर में कार एक पुराने टूटे फूटे फार्म हाउस के सामने रुकी, जो एक खंडर जैसा दिखता था। नेहा घबरा गई। ये जगह कैसी है? यहाँ तो कोई नहीं। नेहा घबरा गई। ये जगह कैसी है? यहाँ तो कोई नहीं रहता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर की बात है, फिर सब ठीक लगेगा। जैसे ही नेहा फार्म हाउस के अंदर पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। जगह वीरान थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारें गंदी और हर तरफ सन्नाटा था। उसने पूछा, यहाँ कोई और आएगा या हम ही हैं? अर्जुन ने कहा, हम ही है, काफ़ी है, किसी और की ज़रूरत नहीं। नेहा को उनकी
निगाहों में कुछ अजीब सा लगने लगा। कुछ अजीब सा लगा। वो पहले जैसी मासूमियत नहीं रही थी। नेहा ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने उठकर जाने की कोशिश की, पर साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यूँ कैसे जा सकती हो? उसके चेहरे पर अब कोई हंसी नहीं थी, बस खतरनाक इरादा था। नेहा ने कांपने लगी। अर्जुन, जिसने खुद को भाई कहा था, अब सामने खड़ा था, लेकिन बिल्कुल बदल चुका था। नेहा ने चिल्लाना चाहा, पर कमरे में संगीत आवाज बढ़ा दी गई थी। नेहा ने अर्जुन की आंखों में देखा। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू मेरा दोस्त था। अर्जुन ने कहा, दुनिया में भरोसे से बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं होती। नेहा ने फ़ोन निकालने की कोशिश की, पर राघव ने उसे जमीन पर फेंक दिया। अब सबकी नज़रें बदल चुकी थी। वो अकेली थी, चारों तरफ से घिरी हुई। नेहा ने हिम्मत जुटाई, पास रखी कुर्सी उठाई और मनीष को धक्का दे दिया। उसके इस कदम से सभी चौंक गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो जोर जोर से चीखी, अगर मैंने कुछ किया तो पुलिस को सब बता दूंगी। वरुण बोला, कौन मानेगा तुझे? तेरा तेरे पास कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन नेहा ने ठान लिया था, अब डर नहीं, सिर्फ लड़ाई। अर्जुन ने उसके पास आकर कहा, हमें मत धमकाओ, वरना कुछ ऐसा करेंगे कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। नेहा ने गुस्से में कहा, तुम सबको जेल में सड़ने सड़ते देखना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी राघव ने उसका फ़ोन उठाया, लेकिन गलती से रिकॉर्डिंग चालू थी। नेहा की सारी बातें और उनका व्यवहार रिकॉर्ड हो चुका था। नेहा ने ये देखा और जान गई कि यही उसका हथियार है। उसने तेजी से फ़ोन छीना और एक खिड़की से बाहर कूद गई। उसके पैर में चोट आई, पर वो दौड़ती रही। पीछे से आवाज़ें आ रही थी, रुको, पकड़ो उसे। नेहा अब बस एक घर तक पहुंचना चाहती थी, यहाँ जहाँ से पुलिस को बुलाया जा सके। नेहा एक बूढ़े आदमी के घर पहुंची। वो कांपते हुए बोली, बेटी क्या हुआ? नेहा ने जल्दी जल्दी पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। नेहा के पास वो रिकॉर्डिंग थी जो उसके आरोपी का सबूत बन सकती थी। पुलिस तुरंत फार्म हाउस पहुंची। सभी लड़कों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके फ़ोन और लैपटॉप से और भी चौंकाने वाले सबूत मिले। कई लड़कियों के नाम, फोटो, वीडियो। नेहा की बात अब सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि सबूत बन चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में हड़कंप मच गई। जो लड़के कॉलेज में आदर्श माने जाते थे, उनकी असली चेहरे सामने आ गए। नेहा को कुछ लोग झूठा मानते रहे, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। नेहा ने केस दर्ज कराया। उसके वकील ने कहा, हम लड़ेंगे, चाहे कितने भी पैसे और ताकत वाले हो वो लोग। लड़कों के परिवार ने पैसे, पहचान और रसूख का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नेहा पीछे नहीं हटी। कुछ लोग नेहा को ही दोष देने लगे, लड़कों के साथ क्यों घूमती ही थी। नेहा ने समाज से भी सवाल पूछा, मैंने भरोसा किया, वो मेरी गलती थी या उनका विश्वास तोड़ना गुनाह है? उसकी ये आवाज़ कई और लड़कियों के लिए साहस बनी। कोर्ट में जब नेहा खड़ी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में ताकत थी। उसने हर चीज़ विस्तार से बताई, वीडियो, ऑडियो और गवाहों के साथ। मामला मजबूत हो गया। 6 महीने की लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट का फैसला आया। सभी आरोपियों को 14 से 20 साल की सजा सुनाई गई। नेहा की आंखों में सुकून के आंसू थे। वो टूटी नहीं, लड़ती रही और जीती। नेहा ने एक एंजॉय शुरू किया, भरोसे की उम्मीद। अब वो उन लड़कियों की मदद करती है जो शोषण और डर और विश्वासघात का शिकार हुई है। वो कहती है, भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन आंख बंद करके गुनाह है। नेहा हर लड़की से कहती है, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो अपने बनकर किया जाता है। कभी भी किसी के अच्छे व्यवहार को उसका असली चेहरा मत मानो। हर रिश्ता परखने के बाद ही भरोसा करो, क्योंकि भरोसे की मौत इंसान के अंदर की ज़िंदगी मार देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें गहरी सीख दी कि हर मुस्कुराहट
मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कभी कभी जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी ज़िंदगी का सबसे गहरा जख्म देते हैं। लेकिन याद रखिए, तकलीफ़ें चाहे कितनी भी हो सच्चाई की लड़ाई कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। आज वह लड़की अकेली जरूर थी मगर कमज़ोर नहीं, और उस अकेलेपन ने ही उसे मजबूत बना दिया, इतना कि वो आज औरों के लिए मिसाल बन गई। आपका भरोसा आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मगर सोच समझकर खर्च कीजिए, क्योंकि एक बार टूटा भरोसा कभी पहले जैसा नहीं होता। मैं मिलूंगी आपसे एक और सच्ची दिल छू लेने वाली कहानी। तब तक के लिए हिंदी कहानी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।